सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज हम मार्था और मरियम के जीवन से कुछ सीखें। उससे पहले मैं वचन में जाऊंगी। लूका रचित 10:38 में जब हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ना चाहूँगी 38 से। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गए और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर पे उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कहा कि मेरे सहायता कर। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। जब हम देखते हैं मार्था और मरियम के जीवन में, मरियम ने प्रभु को, उसके वचन को पहले अपने जीवन के लिए चुना, उसके बाद बाकी चीज़ों को। लेकिन जब हम मार्था को देखते हैं, उसे दुनियादारी के कामों से, अपने घरों के कामों से चिंता उसको ज़्यादा थी। लेकिन जब हम वचन देखते हैं, परमेश्वर हमारा कहता है कि अगर हम परमेश्वर का वचन को हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें किस तरीके से इस दुनिया में चलाना चाहते हैं, अगर इस बातों को हम सीख जाए तो हमें किस चीज़ का घबराना। हम ज़रूर कई बार हमारे घर पे मीटिंग्स होते हैं, प्रेयर मीटिंग्स होते हैं। हम महिला क्या करते हैं, किचन में ही हम रह जाते हैं सेवा करने के लिए। क्या बनाए, नाश्ता, लंच, डिनर, ये सब जो भी मीटिंग के द्वारा जिस समय में होते हैं, हम वो प्रिपरेशन में अपने सारे समय बिता देते हैं। और हमारे जो पास्टर जी होते हैं, जो भी मैसेज लाते हैं उस मीटिंग के द्वारा, हम उस वचन को हम सुन नहीं पाते और हमें उस वचन के द्वारा हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब यहाँ हम देखते हैं मरियम ने परमेश्वर क्या वचन हमें दे रहे थे, उस समय परमेश्वर क्या सिखा रहे थे, मरियम ने बहुत गौर से उस बातों को समझा और अपने दिल में, अपने जीवन में लागू किया, ताकि आगे जाके उसको कुछ परेशानी ना हो, परमेश्वर के वचन के साथ चलने हो। और जब हम मार्था को देखते हैं, वो अपने काम में उलझती रही, और बल्कि जब हम ज़्यादा अपने काम में उलझ जाते हैं तो हमें गुस्सा आता है, हमें नाराज़गी होती है लोगों से, हमें बातचीत नहीं करने को पसंद होते कि हमारा काम अधूरा हो गया, हमारी चीज़ें पूरे तरीके से नहीं हुए। इसलिए मैं बहनें कहना चाहूँगी कि पहले वचन को, जो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन जो है आनंद है, हमें शांति मिलती है। जब हमारा परमेश्वर का वचन से अगर हम शांति मिलते तो हम कोई भी काम बड़े इजीली हो जाते हैं। अगर मेरे मन में शांति है, मेरे दिमाग संतुलन है परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। वो इस रीति से ख़त्म हो जाती, इस रीति से हम कर पाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो मेरे प्यारे बहनों, मैं ये कहना चाहूँगी, हम जब मार्था और मरियम के जीवन को देखते हैं, हमें मरियम की तरह पहले अपने परमेश्वर को, वचन को दर्जा देना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर हम मरियम की तरह अपने हृदय में, अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को ले ले, परमेश्वर का वचन को पहले स्थान दे के बैठे, तो हमारे जीवन में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। खास करके हम सारे हाउस वाइफ है, हमें घर में, मैं पहले भी कह चुकी थी, ढेर सारे काम होते हैं घर में, छोटे से बड़े से
ढेर सारे सेवा करना बहुत सारे हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आ जाते तो हम क्या होते, हम बहुत रिजॉइस हो जाते, हम बहुत खुश हो जाते, हमें शांति मिलती, आनंद मिलता है। तो हमें कोई भी काम कठिन नहीं होते, बल्कि परमेश्वर उसमें हमें मदद करते हैं कि सब कुछ सही रीति से हो जाने के लिए। और बल्कि कई बार आप देखो, अगर परमेश्वर का, मुझे कई बार होते मैं घबरा जाती हूँ, कुछ मेहमान आते कुछ होते, लेकिन परमेश्वर को जब पहले स्थान देते तो उस समय क्या आपके लिए कई लोग मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। मेरे कई प्रोग्राम में क्या होते, कई मेहमान आते तो क्या होते, मैं घबराती नहीं हूँ, बल्कि परमेश्वर मेरे लिए 2 लोग और खड़े कर देते कि मेरे साथ मदद करें। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें हमेशा परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में, अपने जीवन में दर्जा देना है, क्योंकि इससे उत्तम चीज़ और कोई नहीं है। इस वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दें। थैंक यू सो मच।